हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये तो जॉब कॉस्टिंग का है, ये मैं आपको शायद नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक्चुअली में हम कर चुके हैं, बस हमने एक वैल्यू चेंज करी थी, शायद यहाँ पर 7 लाख कर दिया था और कॉपी में हमने ये वाला पूरा क्वेश्चन जो है डिस्कस किया था। एज फार एज आई नो, लेट मी लुक एट द नोट्स। जी, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि मटेरियल जो है 7 लाख है, पेड है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, या कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखा है। और ये एसएम जो है आपका स्टडी मटेरियल जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 से ही उठाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दोबारा नहीं कराने वाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, समझे आप। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने करी हुई है क्वेश्चन 4 की, तो आप कुछ तो होमवर्क में भी करिए। मैं आपको जो है इसके 2 क्वेश्चन आज कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। Compute a conservative estimate of profit on a contract which has been 90% complete from the following particulars. Calculate the proportion of the profit to be taken to costing P&L under various methods and give your recommendation. क्या कहते हैं पता नहीं। टोटल एक्सपेंडिचर इतना मेरे को पता है, टोटल एक्सपेंडिचर है 4,50,000 अभी तक का। भाई जो हो गया एक्सपेंडिचर आप वही बता सकते हैं, फ्यूचर वाला तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमने पढ़ा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे बनता है, मतलब जो भी आप जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का या मटेरियल वगैरह का, जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो धीरे धीरे जो है कंप्लीट करते हैं हम लोग, राइट। तो उसमें फ्यूचर में भी कुछ कॉस्ट लगेगी, वो है 25,000 इंक्लूडिंग कंटिजेंसीज। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 6,12,000। अब अगर आप यहाँ देखें तो कहीं ना कहीं ये 4,75,000 है। 4,75,000 है एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट प्लस फ्यूचर की एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल भी एस्टिमेटेड आएगा, क्योंकि अगर एक भी पोर्शन एस्टिमेशन आ गया तो पूरा का पूरा वो एस्टिमेशन ही है। एक्चुअल तभी माना जाता है जब एक्चुअली में पूरा का पूरा एक्चुअल है। तो 4,75,000 आ गया और ये 6,12,000 जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो अगर मैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएंगे पूरे कॉन्ट्रैक्ट के? आंसर इज यस। तो लेट्स डू इट। आई हैव अ कैलकुलेटर। 6,12,000 माइनस 4,75,000, तो 1,37,000 आ गया। 1,37,000 आ गया। कोई शक? 1,37,000 आ गया। ये आपने निकाला एस्टिमेटेड प्रॉफिट। दूसरा होता है नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट यानी कि अभी तक का प्रॉफिट निकाल लो सर। यहाँ पर पूछा है ना कि आप जो है हमें बताइए कि डिफरेंट मेथड से जो है आप क्या प्रॉफिट जो है निकालेंगे। तो भैया एक तो होता है एस्टिमेटेड, आप टोटल प्रॉफिट निकाल लें, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लें, और दूसरा होता है कि आप नोशनल प्रॉफिट निकालें, अभी तक का प्रॉफिट निकालें। फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये जो आपने एस्टिमेट लगाया है 25,000 की कॉस्ट का, अगर ये ज़्यादा आ गई तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका चेंज भी हो सकता है। ये तो सिर्फ अभी नोशनल प्रॉफिट निकाल रहे हैं कि चलो अभी तक की डेट का देख लेते हैं इतना है या नहीं है। यानी कि अगर अभी तक 4,50,000 आपका जो है कॉस्ट लगा है, तो आप जो है कॉन्ट्रैक्ट का भी देख लीजिए कि अभी तक का कितना कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है। तो इसमें जो है दोस्तों 5,50,800 जो है वो है वर्क सर्टिफाइड, ठीक है सर। और वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? 34,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा लगा 4,50,000 का, इसमें से अगर मैं 34,000 माइनस कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा एक तरह से कि भैया ठीक है, जो वर्क सर्टिफाइड है उसकी कॉस्ट कितनी लगी, जो वर्क सर्टिफाइड है उसकी कॉस्ट कितनी लगी। तो 4,50,000 माइनस 34,000, ये आ गया 4,16,000। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसके सामने का जो कॉस्ट है वो है 4,16,000। तो अगर आप वर्क सर्टिफाइड की जो वैल्यू है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से निकल कर आई है, जिसमें प्रॉफिट जुड़ा है, उससे अगर आप माइनस कर देंगे जो वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट है, तो आपके पास नोशनल प्रॉफिट आ जाएंगे। भैया जो अनसर्टिफाइड है उस पर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, अनसर्टिफाइड पर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो, सिर्फ जो सर्टिफाइड है उसी का आप जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो होता है उसमें से देखते हैं कितना सर्टिफाइड आप मान चुके हैं कि भैया इतना पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया है, 75%, 80% जो भी है,
तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। इसमें बस हाँ ये बोल दिया था कि आपको प्रॉफिट से निकालने हैं। अब कौन कौन से प्रॉफिट होते हैं, एक तो एस्टिमेटेड, एक नोशनल प्रॉफिट, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन 3 जो है, हाँ ये पूरा एक क्वेश्चन है, इसे हम डिटेल में करेंगे। AKB बिल्डर्स लिमिटेड जो है उन्होंने कमेंस करा है कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल 2022 को, एंड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर 5 लाख रुपीज़। एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2022 टू March 31, 2023 एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर 1 अप्रैल 23 टू 31 December 23 आर गिवन बिलो। और क्या क्या है वो यहाँ पर दे रखा है। 20 to 23 में जो है एक्चुअल आ रहा है, ये देखिए आप, और उसके बाद जो है 9 मंथ्स का एस्टिमेटेड आ रहा है, क्योंकि ये आपका हो गया 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक, अगले 1 अप्रैल तक 23 तक, और फिर ये हो गया अप्रैल से दिसंबर तक, ये वाला 9 मंथ्स। तो ये एस्टिमेटेड है, अभी हुआ नहीं है। जो यहाँ पर दे रखा है वो एक्चुअली में हो गया है। यहाँ दे रखा है पार्ट ऑफ द मटेरियल वॉज अनसुटेबल एंड वॉज सोल्ड फॉर 18,125, कॉस्ट बीइंग 15,000, ओके, एंड पार्ट ऑफ द मशीन वॉज scrapped and disposed of for 2875. Okay. Value of plant at site on 31st March 2023 was 7750. प्लांट की वैल्यू देखो, अभी प्लांट की वैल्यू कितनी है 25,000, और क्लोजिंग के टाइम कितनी होगी 7750। तो इसका मतलब आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप क्या डालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो यहाँ पर आप डालते हैं सभी प्रकार की कॉस्ट। अगर उसका कुछ कैरी डाउन बैलेंस बच जाता है तो वो यहाँ डालते हैं। जो वर्क सर्टिफाई हो गया उसकी आप सीधा प्राइस डालते हैं, अनसर्टिफाइड की भी कॉस्ट डालते हैं। तो इस हिसाब से जो है आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। सिंपल इज़ दैट। तो यहाँ पर हम कॉस्ट वगैरह डाल देंगे। उसके बाद यहाँ ये भी लिखा है कि कैश रिसीव्ड है टू द डेट वॉज 1,75,000, जो कि 80% वर्क सर्टिफाइड का कैश मिला। तो टोटल वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ वो आप देख सकते हो। जो वर्क अनसर्टिफाइड है उसका आप सेल वैल्यू नहीं लेते, उसका आप कॉस्ट लेते हैं, कितना अनसर्टिफाइड रह गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर का दे रखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 दिसंबर तक पूरा होगा। कुछ जो है आपको और खर्चा करना पड़ेगा, राइट। और जो कॉन्ट्रैक्ट है एंड द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 3750। प्लांट की वैल्यू जो है एंड में 3750 रह जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस जो हैं वो पर मंथ के हिसाब से दे रखें यहाँ पर, तो वो लगेंगे, वो 9 महीने के हिसाब से लगेंगे नेक्स्ट ईयर। और कुछ और जो है कंटिजेंसीज के लिए 10,800 और लग सकते हैं। आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है जो कि 31 मार्च 23 का है, और उसके बाद आपको एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट निकालने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो एक ही बनेगा। अगले साल जो है उसका आप पूरा एस्टिमेटेड के बेस पर जो है आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मटीरियल इशूड, तो मटीरियल आप देखेंगे, मटीरियल जो है आप यहाँ पे डाल दीजिए कितना मीटर लग रहा है 90,000, जो भी कॉस्ट लग रही है सब डाल दीजिए। उसके बाद है वेजेस 75,000, जी हाँ 75,000 पे करी है, हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। 6,250 जो है आउटस्टैंडिंग है, तो 75,000 प्लस 6,250 ये आ गया 81,250। ये है आपकी वेजेस। ये है आपकी वेजेस, ठीक है ना। कुछ पे कर दी है, कुछ आउटस्टैंडिंग है। प्लांट है 25,000, 25,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, आपने पे कर दिए हैं, बट कुछ आपने प्री पे कर दिए हैं, तो आपने कुछ नेक्स्ट ईयर के दिए होंगे, तो वो माइनस कर लीजिए। समझ रहे ना आप, आपने कुछ खर्चे दे दिए। तो यार हम कैश बेसिस पर थोड़ी ना बना रहे हैं, हम तो एक्रूअल बेसिस पर बना रहे हैं। तो अगर आपने 7,250 पे कर दिए हैं तो उसमें से माइनस कर लीजिए 625, तो आ जाएगा 6,625, 6,625, 6,625। तो बेसिकली यहाँ पर आएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस। उसके बाद कुछ इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं 14,625 के, तो ये आपके हो गए इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, करेक्ट। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि आपका जो है कुछ ना कुछ जो है मटेरियल जो है बिक गया, मटेरियल आपने बेच दिया, 15,000 की कॉस्ट वाला मटेरियल आपने बेच दिया, तो आप 15,000 का निकाल देंगे। 90,000 का यहाँ आया तो मटेरियल आपने बेचा तो 15,000 निकाल देंगे। या आप दूसरी तरफ ये कर सकते हैं कि भैया 18,125 यहाँ लिख दीजिए, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका यहाँ पर 3,125 का प्रॉफिट आया है वो यहाँ लिख दीजिए। ये एंट्री क्या हो गई सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कि भैया इतना पैसा मेरे पास आ गया। और
दूसरी तरफ नेट इम्पैक्ट तो आपको 15,000 ही डालना है ना सर। 90,000 कॉस्ट अगर आपने यहाँ डाला है तो 15,000 का नेट इम्पैक्ट यहाँ पर हटेगा, क्योंकि 15,000 के मटेरियल बिक गए हैं, तो ये आप प्रॉफिट में डाल देंगे। प्रॉफिट में डालेंगे, लॉस में डालेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल, क्योंकि भैया आपने ज़्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। एंड अ पार्ट ऑफ द प्लांट वॉज स्क्रैप्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 2875। प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू है 7750। तो ये अगर आप कैरी डाउन डालेंगे प्लांट की वैल्यू जो है वो है 7750। आपने कुछ प्लांट बेच भी दिया है, तो प्लांट सोल्ड है 2875। मटेरियल जो है वो मटेरियल भी आपका कुछ बच गया है, उसे आप कैरी डाउन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए 4250। कुछ आपका वर्क जो है सर्टिफाइड है, वो है 1,75,000 डिवाइडेड बाय 80%। भैया 1,75,000 खुद ही क्या है, 80% है। 1,75,000 खुद ही क्या है, 80% है, तो आएगा 218,750। और वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो आपका आएगा करीब करीब, आप देख सकते हैं 27,375। 27,375। तो ये आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा 27,375। एक बार कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को ज़रा मिलाकर देख लेते हैं, कुछ छूट ना गया हो। 90,000, 81,250, 25,000, 6625, 14,625, उसके बाद ये आपका 3125, 18,125, 18,125, 2875, 2875, 7750, 4250, 7750, 4250, और उसके बाद ये आपका आ गया 218,750, 218,750 एंड 27,375। तो ये आपने जो है पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लिया, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के परसेंटेज पर निकल कर आया एक तरह से, यानी ये सेलिंग प्राइस का ही एक हिस्सा है, सेल्स का एक हिस्सा है। ये आप कह सकते हैं कि अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख का है जिसमें प्रॉफिट जुड़ा है कि भाई 6 लाख मुझे मिलेंगे, रेवेन्यू जो मेरा है उसका एक पोर्शन जो है 2,18,750 है। मैंने कुछ भी लिया 6 लाख, मैंने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया नंबर, एक्चुअल नंबर नहीं बोला मैंने। तो आपका जो है नोशनल प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आ गया 58,500। नोशनल प्रॉफिट इसे क्यों बोलते हैं सर? आप तो कहेंगे सर ये तो प्रॉफिट एक्चुअली होना चाहिए ना, इतना हो गया और इतना कॉस्ट मेरा, ये तो एक्चुअल कॉस्ट लगी है मेरी। भाई देखो ऐसा है कि ये आपने माना है कि ये कॉस्ट जो है फ्यूचर में बढ़ेगी नहीं, ये फ्यूचर वाली जो कॉस्ट है वो उतनी लगेगी जो प्लान्ड है। अगर फ्यूचर में कॉस्ट ज़्यादा लग गई तो ये नोशनल प्रॉफिट ही हो गया ना, फिर ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर मान लो लॉस ही आ गया, आपको नेक्स्ट ईयर लॉस ही आ गया, ये लॉस क्या आ गया, हाँ लॉस आ जाएगा, तो प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा ये। तो इसलिए नोशनल है कि हाँ एस्टिमेटेड बेसिस पे अगर इतना ही प्रपोर्शन मानकर माने कि इतना हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके हिसाब से जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है तो इतना प्रॉफिट बनना चाहिए। पर ये नोशनल इन नेचर है, एक्चुअल नहीं है, क्योंकि अभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। ये तो बात आपको समझ में आ गई सर। उसके बाद ये पूछते हैं कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालिए। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए आपको टोटल कॉस्ट देखनी पड़ती है, टोटल। तो सबका टोटल देख लीजिए एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए कि भाई कितना 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 क्या क्या लगा, और उसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से माइनस कर दीजिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी है 5 लाख, नॉट 6 लाख। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए भैया आप देखिए कि मटेरियल जो है कितना कंज्यूम हुआ है टोटल। तो मटेरियल तो टोटल कंजम्पशन देखिए, उसके लिए आप यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स। ओके, तो ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल लीजिए। एस्टिमेटेड कॉस्ट वो है 90,000 मटेरियल, बट 90,000 में से 15,000 का मटेरियल का कॉस्ट जो है वो निकल गया, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लगा, तो 75,000 ही मटेरियल लगा है, ध्यान रखिएगा। 75,000 प्लस 85,750, 75,000 प्लस 75,000 प्लस 85,750, ये है आपका 1,60,750। दूसरा है वेजेस। तो वेजेस अगर आप देखेंगे तो ये वेजेस कुछ इस प्रकार है, 75,000 पे करी है, ठीक है सर, ये आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग होगी ये नेक्स्ट ईयर पे नहीं कर दी होगी, मैंने सोच कर देखी, ये नेक्स्ट ईयर पेड वाले में नहीं आ रही होगी,
ये जो वेजेस है 75,000 है, ये पेड है, आउटस्टैंडिंग इतनी है, ये नेक्स्ट ईयर में पेड में आ जाएगी। जो इस बार आउटस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट ईयर पे कर दी होगी ना। तो आप इसको ऐसे करिए 75,000 प्लस 6250। तो इस साल का तो चलो मान लेते हैं एक्रोल बेसिस पर 81,250 है, बट नेक्स्ट ईयर जो होगा वो होगा आपका 87,325। इतना भैया बनता है, प्लस या माइनस 6250, क्योंकि 6250 पिछली बार का जो इस बार पे कर दिया था, प्लस 8300, तो आपका आ गया 89,375। 89,375 कि भैया ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, तो टोटल कितना आएगा 1,70,625। ये आपका आ गया वेजेस, राइट। फिर आपका है प्लांट आपने कितना यूज़ करा। फिर है आपने प्लांट कितना यूज़ करा। भाई देखिए 25,000 का प्लांट है, जिसमें से 2875 का आपने बेच दिया। तो प्लांट जो है आपने कितना यूज़ करा कैसे देखोगे। देखिए 25,000 का प्लांट आप लाए, उसमें से आपने कुछ तो बेच ही दिया 2875 का। तो 25,000 माइनस 2875 का आपने प्लांट बेच दिया, तो आपका है 22,125। तो प्लांट जो है वो आपका आ गया 22,125। 22,125 22,125 प्लांट आपका आ गया 22,125, राइट। 22,125। इसके अलावा जो है प्लांट पे आपने और खर्चा करा है फ्यूचर में, वो यहाँ पर दे रखा है 31,250 प्लांट पर खर्चा किया गया है, और एंड में जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद जो है 3750 का प्लांट बच गया है। तो भैया आपने जो है यहाँ पर 31,250 आपने और खर्चा करा, और माइनस 3750 जो है आपका यहाँ बच गया। तो प्लस कर दीजिए माइनस 3750, तो आया 49,625। ये भी मेरा सही आ गया प्लांट। उसके बाद जो है कुछ सन्ड्री एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 7250 के मेरे लगे हैं। कुछ मैंने पिछले साल के लिए प्रीपे किया था। 7250 माइनस 625, तो 6625 जो है आपके एक्सपेंसेस लगे हैं इस साल के, और अगले साल के आपके एक्सपेंस लगे हैं 6875 जो कि यहाँ पर हैं, और अगले साल के लिए कुछ आपने पहले ही प्रीपे कर दिया था 625, तो हो गया 7500। तो क्या हो गया 6625 14125। फिर आपके एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं जो है 14,625। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं 14,625 प्लस 9 महीने के और जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, तो आएगा 10,594। तो ये आपका आ जाएगा 21,219। अच्छा भैया आप देखिए भैया इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं तो वो आपने ऐड कर दिए, ठीक है सर। इसके अलावा कुछ और रह गया क्या? 10,800 और है कंटिंजेंसी फंड। और बताइए सर, बस इतना ही है? टोटल मार लो फिर, टोटल ये देखें भैया, यहाँ पर देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है भैया। 75,000 ये आ गया 1,60,750, मैच हो गया ये। उसके बाद है 1,70,625 उसके बाद है 49,625 फिर है इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। अच्छा इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है 14 एंड ये तो है 25,594 हैं। 14,625 प्लस 10,969 मेरा गलत कैसे आ गया फिर? 14,625 में मैंने 12 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया,
अच्छा, कुछ गलत कर दिया होगा, 10969 आ रहा है, ये 10969 आ रहा है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो 10969, तो ये क्या हो गया, 10969 में अगर आप ऐड कर दो 14620, तो 14625 प्लस 10969, तो ये आपका आ गया 25594। ठीक है। उसके बाद भैया ये है सन्ड्री एक्सपेंसेस, वो आपके हैं 14125, वो भी आपने डाल दिए। उसके बाद है 10800, वो भी आपने डाल दिए। तो अगर कुल मिलाकर टोटल मार लें इन सब का, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, टोटल आप भी करिएगा, 16700 होगा क्या, 16750 प्लस 17625 प्लस 49625 प्लस 14125 प्लस 25594 प्लस 10800, ये आ गया आपका 431519। 5 लाख आपका क्या है सर, 5 लाख आपका जो है वो है आपका टोटल रेवेन्यू। तो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा 68481, 68481। तो ये आपका जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 था उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, उसमें वही एस्टिमेटेड प्रॉफिट और नोशनल प्रॉफिट दोनों निकालने थे, वो आपने निकाल दिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सर। आपने यही कहा ना कि भाई मेरा जो खर्चा लगा है उसमें से जो मेरा वर्क पूरा नहीं हुआ उसे माइनस कर देता हूँ, तो पता लग जाएगा जो वर्क पूरा हो गया है, सर्टिफाई हो गया एक तरह से, उसके लिए कितनी कॉस्ट लगी और उसके हिसाब से उसका कितना रेवेन्यू है, तो काम ख़त्म। और सेकंड जो है आपने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का अकाउंट बना लिया और उसके बाद जो है आपने उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी निकाल लिया। और फोर्थ वाला मैं आपको करा ही चुका हूँ, मैं आपको आइडिया दे ही चुका हूँ। सिमिलर पैटर्न पे कर लीजिए, जैसे हमने थर्ड किया है उसी पैटर्न पर फोर्थ कर लीजिए। और साथ में मैंने आपको उसका अच्छा खासा एक पार्ट करवाया हुआ है, एग्जाम्पल मैंने कराया हुआ है नोट्स में आपको। रही बात फर्स्ट की, वो एक जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है फर्स्ट वाला जो है, तो जॉब कॉस्टिंग का मैं अलग से कराऊंगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के साथ मिक्स नहीं करूँगा, वो नेक्स्ट क्लास में मैं अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।